बंगाल है, यहाँ पर मामा टिवानुस का सरकार है। यह धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यूपी या बिहार की तरह अन्य राज्यों की तरह ये नहीं है। यहाँ पर हिजाब पर पाबंदी लगाना या हिंदू मुस्लिम करना ये सब नहीं चलेगा। जो लेडीज़ लोगों का टॉयलेट है, जैसे बाथरूम, उसका बहुत ही प्रॉब्लम है। वो बेचारी सब लेडीज़ जब गए थे वोट मांगने के लिए तो लेडीज़ लोग बोल रहे थे कि यहाँ पर बाथरूम का बहुत ही समस्या है। कुछ भी आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़, मैं आपका होस्ट नूर आलम। आपको बता दें, गुज़श्ता कल जो टीटागढ़ में जो हादसा हुआ था, एक क्लास 10 की छात्रा जो एग्ज़ाम देने जा रही थी, किसी तरह से वहाँ पे सिविक वॉलंटियर एक पुलिस थी, ये जो उसको एग्ज़ाम देने जाने में बाधा डाला गया। ये जो हादसा हुआ टीटागढ़ पूर्व माध्यमिक बालिका विद्यालय में हुआ, जो टीटागढ़ म्यूनसिपल के वार्ड नंबर 7 में आता है। इन हालात में इलाके में काफ़ी अफरा तफरी मची, लोगों में बदनज़मी फैली। आपको बता दें कि इससे पहले भी कर्नाटक में जो हादसा हुआ था कॉलेज में, जिसको लेकर पूरे हिंदुस्तान में यह मामला चर्चा में रहा, और जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए ये मामला वेस्ट बंगाल के टीटागढ़ म्यूनसिपल के वार्ड नंबर 7 में देखा गया। इन हालात में हम आए हैं वार्ड की जो काउंसलर है उनसे बात करने और उनकी जानने कि वो क्या कहना चाहती है। आशा शर्मा जी, आपको इंडिया न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जो आपके वार्ड में जो घटना घटा उस छात्रा के साथ जो परीक्षा देने जा रही थी, जो नकाब लगाई हुई थी, सिविक वॉलंटियर ने उससे मना कर दिया कि आप जब जाएंगे एग्ज़ाम देने तो आपको बाहर में ही बुर्का को निकालना पड़ेगा, जिसकी वजह से काफ़ी अशांति फैली आपके इलाके में। क्या कहेंगे इस बारे में? ये बहुत ही गलत हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रशासन को उसका इसके लिए बहुत ही कार्रवाई करनी चाहिए, और जो लड़की है उसके लिए भी प्रशासन उसका साथ दे। और ये सब नकाब ये सब है वो तो सब अपना अपना है, वो तो हमेशा पहनना उचित है, वो पहन सकती है, अपना धर्म जो भी है वो कर सकती है। बल्कि इसके लिए जो प्रशासक ये किया है उसके लिए कार्रवाई करनी चाहिए। आप जाकर के उस लड़की के घर वाले से या स्कूल में आप पहुंची थी, जाकर के आपने मामला जानने की कोशिश की थी? ये तो हम अभी जाएंगे, जाकर पता लगाएंगे, और हो सकेगा तो जाकर उनसे हम लोग बात करेंगे, उनका साथ में हम लोग खड़े रहेंगे। आपकी तरफ से प्रशासन को क्या निर्देश दिया है? क्योंकि आप वार्ड की काउंसलर रही हैं, तो आपने कुछ अपने चेयरमैन या थाना में कुछ ऐसी बात की है? चेयरमैन साहब से हम बात किए हैं। चेयरमैन साहब बोले हैं कि वो बोले हैं कि जो हुआ है बहुत ही गलत हुआ है, इसके लिए प्रशासन को हम बोलकर कड़ी सी कार्रवाई करी जाए। आशा जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से पहली बार जुड़ रही हैं, आप काउंसलर बन करके आई हैं, और आप दूसरे वार्ड में भी वार्ड नंबर 7 की काउंसलर, इससे पहले आप वार्ड नंबर 4 में काउंसलर थी। तो आप वार्ड नंबर 7 में कौन से ऐसे मुद्दों को लेकर काम करने वाली हैं? कौन सा ऐसा पहला काम है जो शपथ ग्रहण के बाद आप करना चाहेंगे? पहला काम है कि वहाँ लेडीज़ लोगों का टॉयलेट है, जैसे बाथरूम, उसका बहुत ही प्रॉब्लम है। वो बेचारी सब लेडीज़ जब गए थे वोट मांगने के लिए तो लेडीज़ लोग बोल रहे थे कि यहाँ पर बाथरूम का बहुत ही समस्या है। कुछ जो बूढ़ा वृद्धा पेंशन ये सब है, ये सब भी हम करवाएंगे। MLA साहब को बोलेंगे, CM साहब को बोलेंगे, बोलकर हम लोग ये सब, रास्ता घाट भी बहुत ख़राब है, सब हम लोग करवाएंगे। पश्चिम बंगाल पूर्व फेडरेशन INTTUC कमेटी के असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रीतम शर्मा जी के साथ हैं, जो वार्ड नंबर 7 की काउंसलर है, उनके हस्बैंड भी है, ये एक सक्रिय तृणमूल कर्मी है। सबसे पहले हम इनसे भी बात करेंगे कि वार्ड नंबर 7 में जो घटना घटी है, जो नकाब पहन करके जा रही थी स्टूडेंट, उनको रोका गया, बाधा डाला गया, इस बारे में इनके क्या विचार है? क्या कहेंगे सर इस बारे में? इस बार में जिस दिन घटना घटा है, मैं सुनते ही वहाँ पर पहुँचा, तब तक सिविक पुलिस को वहाँ से हटा दिया गया था, और उसके बाद मैंने चेयरमैन साहब को पूरा घटना को बताया। और टीटागढ़ थाना का जो PC पार्टी है वो लोग जानता नहीं, जैसे थाना करदा पड़ता है, तो इसके बारे में, ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर मामा टिवानुस का सरकार है। ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यूपी या बिहार की तरह अन्य राज्यों की तरह ये नहीं है। यहाँ पर हिजाब पर पाबंदी लगाना या हिंदू मुस्लिम करना ये सब नहीं चलेगा। प्रीतम जी, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष काम होता है, मुसलमानों की भी सोच है कि पश्चिम बंगाल में मुसलमान सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, लेकिन उस दिन जो ये घटना घटी है, ये घटना से मुसलमानों की सोच में बदल आती है। क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में यही कहेंगे कि यहाँ पर कुछ अभी भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो इस तरह से काम करते हैं या करवाने का प्रयास करते हैं। एग्ज़ाम पीरियड में इस तरह से बच्ची को हैरेसमेंट किया गया। अगर उसका एग्ज़ाम बातिल हो जाता, लास्ट में एग्ज़ाम दी है लेकिन बातिल हो जाता तो उसका पूरा 1 वर्ष नष्ट हो जाता है। मैं ममता बनर्जी से, राज्य सरकार से ये अनुरोध करूँगा कि पश्चिम बंगाल में कतई इस तरह का घटना न घटे, जिससे आपसी भाईचारा नष्ट हो, जो मुसलमान भाइयों के अंदर एक गलत
मैसेज जाएगा, इस मैसेज को दूर करने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाए। जो सिविक वॉलंटियर या जो भी वहाँ पे प्रशासन के लोग थे उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई है, इस बारे में? कार्रवाई शुरू की गई है। अब मैं अनुरोध करूंगा, आईसी साहब से मिला नहीं हूँ, मैं मिलूंगा। खरदा का आईसी साहब मेरे लिए नया है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि सिविक पुलिस को सस्पेंड किया है। चलिए, धन्यवाद। नंबर 4 की काउंसलर रही है, अब वार्ड नंबर 7 में गई है और आपने काम किया है, काम करने का एक्सपीरियंस है, तो उस वार्ड में आप किस हिसाब से काम करने वाले हैं? उस वार्ड में पहले तो बूथ वाइज वार्ड कमेटी गठन करेंगे और लोगों को अधिकार दिया जाएगा, आपका जो समस्या है समस्या के बारे में हमको खुल कर बतलाएं। रास्ता घाट है, साफ़ सफाई, बहुत गंदगी है उस वार्ड में। माटकल लाइन में जो मजदूर हमारे रहते हैं बहुत गंदगी में जिल्लत का ज़िंदगी जीते थे, लेकिन हम आने के बाद इलेक्शन पीरियड में ही साफ़ सफाई करवाया और आगे जो है साफ़ सफाई करवाना है, स्वच्छ रखना है, वार्ड को एकदम सुंदर रखना है, कोई तरह के हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं करने देना है। चाहे उस वार्ड में मुस्लिम है, हिंदू है, दोनों संप्रदाय के लोग रहते हैं, तेलुगु भी है, उड़िया भी है। और बाथरूम का बहुत समस्या है वहाँ पर, लेडीज़ हो जेंट्स हो, बहुत ही समस्या है, ये सब दूर करना है। प्रीतम जी, चूँकि आप एक शिक्षक हैं और एजुकेशन का मामला बहुत ही गंभीर है और टीटागढ़ चूँकि एक मीडियोकर फैमिली के लोग ज़्यादा इस इलाके में रहते हैं, तो आप अपने वार्ड में एजुकेशन पे क्या काम करना चाहेंगे? एजुकेशन पर वहाँ पर एक स्कूल है मटिया के पास, जो बहुत वर्षों से लोग उम्मीद करके बैठे हैं कि स्कूल खुलेगा, लेकिन अधूरा पड़ा हुआ है। सबसे पहले उस स्कूल का निर्माण करना है और एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी लाइब्रेरी है वार्ड नंबर 7 में ही, वहाँ पर फ्री कोचिंग सेंटर का व्यवस्था करना है। चलिए, धन्यवाद।